जिन्होंने सेवा के नाम पर ऐसी गड़बड़ की और उनके घर में अभी कितना दुख है, उनके शरीर को लकवा है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्षमा करें, पर मैं जानता हूं अच्छी तरह से, और वो इस बात को कबूल भी करते हैं कि हमसे ये भूल हुई है, इसीलिए हमको ये फल भोगना पड़ रहा है। कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, पर उसका फल भोगने में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। फिर वो अधीन हो गया फलदाता के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है। कुछ करने के पहले हम स्वतंत्र हैं, पर कुछ करने के बाद हम स्वतंत्र नहीं हैं उसका फल भोगने में। इसीलिए करने में स्वाधीन तू, होने में आधीन। पहले में चौकस रहो तो दूजे में शालीन। पहले में ही चौकस रहा जाए, सावधान रहा जाए, तो परिणाम में खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। पहले में ही सावधान नहीं रहे तो फिर दूजे में दुख भोगो। पहले में ही शुरुआत से ही सावधान रहो, संबंध बढ़ाओ मत। जो है सो ठीक, वाह वाह। कई लोग बढ़ाते हैं। एक आदमी किसी गांव में गया, कुछ काम होगा, वो रात हो गई, अब रुकना था, कहाँ रुकूं, गांव में कोई संबंधी तो है नहीं, कुछ खरीदी करने आए थे, कुछ देखने आए थे, पर अब आखिर एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर गए, कहा कि हम तो आपके संबंधी हैं, भले आप हमको नहीं जानते। तो घर वालों ने सोचा कि शायद हमारे बाप दादाओं का पुराना कोई रिश्ता होगा। बोले ठीक है, शिष्टाचार के नाते अच्छा भाई खा लो, रात हो गई है, रोटी खिला दी, सो गए। सुबह जब वो जाने लगे तो घर वालों ने पूछा बताओ तो सही आपके साथ हमारा क्या रिश्ता है, भले दूर का रिश्ता हो पर कोई तो रिश्ता आप बताइए, याद दिलाइए, हमको तो याद नहीं आ रहा। तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, बोले आपका और हमारा बादरायण संबंध है। बोले ये बादरायण संबंध क्या होता है? बोले बादरायण माने आपके घर भी बेर का पेड़ है, मेरे घर के बाहर भी बेर का पेड़ है, बस ये संबंध है हमारा। तो आजकल लोग ऐसे अपने संबंध बढ़ाने में आगे रहते हैं। नहीं, जिससे संबंध वास्तव में जुड़ा हुआ है उस संबंध की याद करनी है। उसमें जो चतुर हो जाए उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन सफल है। उसमें जो अपनी बुद्धि लगाए, बुद्धि तो कईयों के पास होती है। एक जगह शादी का माहौल था, घर में दूल्हा ऊपर तीसरी मंजिल पर बैठा था, दूल्हे के साथ 2-3 दोस्त थे, 2-3 संबंधी थे। दूल्हे को बाथरूम जाने की हुई हाजत, वो गया तो अंगूठी वहीं उतार दी बाथरूम में, और आते समय भूल गया। साबुन से हाथ वाथ धोने में जो भी अंगूठी उतारी होगी भूल गया। बाद में जब जाना था तो दूल्हे ने देखा अंगूठी, अरे बाथरूम में रह गई, पर बाथरूम में गए तो अंगूठी नहीं। अब ऊपर उस समय कुल मिला के 6 लोग और थे और साथ में दूल्हे राजा थे, तो अंगूठी कौन ले गया आकर के? और कोई तो व्यक्ति नीचे से ऊपर आया नहीं। तो उन 6 में एक बुजुर्ग आदमी, बुद्धि तो थी उसके पास, उसने क्या किया, सींक लेकर, झाड़ू की सींक होती ना, सींक वाला झाड़ू, वो एक सींक बड़ी लेकर उसके टुकड़े किए 6, सबके हाथ में दे दिया एक एक टुकड़ा, और कहा कि देखो युक्ति है चोर को पकड़ने की, अंगूठी किसने चुराई है अभी पकड़ में आ जाएगा वो। जो भी चोर होगा जिसने अंगूठी चुराई होगी उसके हाथ की सींक वो 2 अंगुल बड़ी हो जाएगी। ये मेरी जादुई विद्या है, बोला वो, चोर को पकड़ने की मैंने ये सीखी हुई है तंत्र विद्या। अब जिसने अंगूठी चुराई थी उसने क्या किया कि अब 2 अंगुल बोले बढ़ जाएगी, तो उसने 2 अंगुल सींक तोड़ दी, हाथ में ही रखकर, आप समझ लो कैसे तोड़ी होगी, 2 अंगुल जितनी नाप कर तोड़ दी। थोड़ी मिनटों के बाद जब सबकी सींकें ली गई, इकट्ठी की गई, तो उसकी सींक 2 अंगुल छोटी, पकड़ लिया, बोले चोर तू ही है, निकाल अंगूठी जल्दी से, और पकड़ा गया बेचारा। अब युक्ति तो है पर बुद्धि केवल इसी में लगा रहे, संसार में ही लगाती। बुद्धिमान वो है जो बुद्धि पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद करके जिसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है उस संबंध की स्मृति करता है, मूर्त ध्यान या अमूर्त ध्यान के द्वारा।
अनन्य श्रद्धा के द्वारा 5 प्रकार की अनन्यता होती है। एक होती है स्वामी विषयक अनन्यता, कि मेरे गुरुदेव से बड़ा इस धरती पर तो क्या तीनों लोकों में और कोई है ही नहीं, मैं किसके चरणों में सिर झुकाऊं। ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत सदगुरु की, इसमें और कोई बिठाया जाता नहीं। किसी कन्या की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वो कहीं जाती है किसी प्रसंग में, तो वो ऐसा तो बोल सकती है कि फलाना जो आदमी दिख रहा है वो मेरे पिता जैसा लग रहा है, फलाना भाई मेरे भाई जैसा लग रहा है, फलाना लड़का मेरे बेटे जैसा लग रहा है, फलाना मेरे चाचा जैसा लग रहा है, ऐसा तो बोल सकती है। पर फलाना मेरे पति जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है। उसी प्रकार जो निष्ठावान गुरु भक्त शिष्य होता है, वो कुछ भी देखे सुने वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये भी बापू जैसे ही है ना, ये भी बापू जैसा ही बोलते हैं ना, ना बापू जैसे तो केवल बापू ही हैं और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बापू ने कितनी तपस्या की, कितनी तितिक्षा सही, कितने कष्ट सहे, मां को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, घर की सुविधा छोड़ी, संपत्ति छोड़ी, रिद्धि सिद्धि भी छोड़ दी। 3 सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी को, वैराग्य किसे कहते हैं? राम जी ने कहा कि सिद्धियां हो बहुत, फिर भी उस सिद्धि के सुख को घास का तिनखा समझकर त्याग दे, वो परम विरागी है। और बापू के जीवन में बचपन से ही सिद्धियां, अरे जन्म से पहले सौदागर झूला लेकर आया। गुरुदेव का जन्म हो उसके 2 घंटे पहले सौदागर झूला लाकर छोड़ के गया। घर में पड़ोसी लोग बोलते थे गुरुदेव की मां को, बेरानी में, कि ये लड़का, ये बालक जन्मा है, 3 कन्याओं के बाद आया, देखना आपके घर में अमंगल होगा, अपशकुन होगा। पर दुनिया जानती है क्या हुआ। तो ये जन्मजात सिद्धि तो है, और क्या है। 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रेखण कहलाता, होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। ये सिद्धि नहीं तो और क्या है। 3 साल की आयु हुई तो कुलगुरु परशुराम पधारे, ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे, यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। ये सिद्धि नहीं तो और क्या है। आजकल तो कई बच्चे बचपन से ही माँ बाप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। रसोई घर में जाएंगे, डब्बे इधर उधर कर देंगे, दम पछाड़ा करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, क्या क्या करेंगे। पर बापू तो बचपन से ही दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे। भले माँ ने सिखाया पर फिर ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे। आजकल तो कई लोग अपने बच्चों को समझा समझा के नाक में दम आ जाता है, पर उनके बच्चे रिमोट लेकर चैनल 1 2 3 करना नहीं छोड़ते। और बापू सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। आजकल तो कई ऐसे कि मेरी शादी कब होगी, जरा मेरी जन्म पत्री देखो, हमारी शादी नहीं हो रही। एक लड़की मेरे पास आई दौड़ती दौड़ती कुछ साल पहले, कहीं मिली, बोले आप ऐसा आशीर्वाद दो मेरी शादी जल्दी हो जाए। मैंने कहा तुझे शादी के लिए आशीर्वाद चाहिए? बोले हाँ, मेरे को चिंता नहीं, बोले मेरे माँ बाप को चिंता है मेरी शादी की। तो प्रौढ़ वैराग्य सिद्धि ये सब कुछ था, फिर भी इस सब को 10-11 साल की आयु में वो माँ आई गुरुदेव के पास कि मेरे 2 बेटे जेल में, आप आशीर्वाद दो। बापू ने कहा जा छूट जाएंगे, तो बच्चे उनके बेटे छूट कर आए। ये सिद्धि नहीं, वाक सिद्धि। पर इस सब को छोड़कर गुरु की खोज में कहां कहां गए, और गुरुदेव के सानिध्य में रहकर भी कितने कष्ट सहे। कैसी छोटी सी कुटिया थी, सीधे उसमें प्रवेश नहीं कर पाते थे, झुककर अंदर जाना पड़ता था। उस कुटिया में सर्वांगासन ठीक से नहीं कर पाते थे, इतनी नीची थी। ऐसे कष्ट सहकर जो पाया वो हमको हंसते हंसते दे रहे हैं, उन्हीं को सच्चे सदगुरु कहा जाता है। बाकी किताबें पढ़ पढ़कर, मंत्र कहीं से पढ़ पढ़कर बैठ गए और गुरु बन गए,
नहीं नहीं, निष्ठावान शिष्य ऐसे समर्थ सदगुरु की शरण